हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पूरा टॉपिक इस पर ही रहेगा कि जो हमारा ये जो मंथ चल रहा है, जो फेब्रुअरी स्टार्टिंग से लेकर जो मार्च की स्टार्टिंग है, वो हमारा पूरा जो मंथ है, पूरा एक मंथ, जैसे कि आपने सबने देखा होगा कि जैसे ही वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया, तब से लेकर अभी तक जो एनर्जी है, मैं पूरी जो कलेक्टिव में एनर्जी आ रही है, पूरा आज उस पे ही ये चैनलिंग दूंगी। इसमें हम जो अभी कलेक्टिव एनर्जी चल रही है पिछले कुछ 15-20 दिनों से लेकर अब तक और आने वाले टाइम तक जो कलेक्टिव में एनर्जी रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो ये एनर्जी है, वो हमें क्या सिखाती है, हम इसके अकॉर्डिंग हम अपनी जर्नी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये आज मैं पूरा इसमें कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे वैलेंटाइन वीक शुरू हुआ तब से लेकर अब तक महाशिवरात्रि भी हमारी आई। अभी रमज़ान चल रहा है, तो जो रोज़े होते हैं वो रखे जा रहे हैं। एक तरह से इबादत का ही महीना है ये। तो ये सिर्फ इबादत नहीं, प्रेम है, प्रार्थना है, इबादत है। इसके साथ अभी जो पतझड़ का मौसम भी चल रहा है, और अब हमारी जो ये रमज़ान ख़त्म होने के बाद जो ईद आएगी, और उसके साथ ही होली भी आने वाली है। तो ये सारे जो भी ये त्यौहार हैं हमारे, और जो भी हमारे जो फेस्टिवल हैं, इसके सब जो फेस्टिवल है, इसके जो मिक्सअप है ये सब, तो ये सिर्फ जो फेस्टिवल का जो सिर्फ मिक्सअप ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं एनर्जी का भी मिक्सअप है। अगर आप ध्यान से देखेंगे और अपने आसपास नोटिस करेंगे, तो आपको अपने इमोशन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सिमिलर है वो दिखेंगी। जैसे सबसे पहले तो हम फरवरी के स्टार्टिंग में ले ले, तो जैसे वैलेंटाइन वीक है, तो सबके मन में जो प्रेम की भावना है, उन्होंने वो प्रेम के जो इमोशन है वो महसूस किए होंगे, एक लव वाली एनर्जी। तो जो लोग अपने आप में कंप्लीट हैं, तो वो लव वाले वाइब्रेशन फील कर रहे होंगे, चाहे वो अपने लव वन के साथ हो चाहे ना हो, वो पूरे मतलब एक प्रेम से भर जाने वाले भाव से जुड़े होंगे। और जो लोग अभी हील नहीं हुए हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये महसूस किया होगा कि उनके जीवन में प्रेम की कमी है, या उस प्रेम को वो बाहर खोज रहे थे, या फिर उम्मीद लगाए बैठे थे। कुछ लोगों की उम्मीदें मतलब फुलफ़िल हुई, कुछ की नहीं हुई, तो वहाँ पर थोड़ी सी उदासी, थोड़ी सी मायूसी। तो ये सब क्या था? ये एक ऐसा स्टेज था जहाँ पर जैसे आप मान लो कि एक जब बच्चा अपने मतलब माँ के गर्भ में होता है, तो कैसे वो नर्चर होके पूरा 9 मंथ के बाद जब वो दुनिया में बाहर आता है, तो कैसा होता है। तो वो पूरा प्रोसेस है, वो एक तरह से ये पूरा मंथ उस प्रोसेस को ही कवर कर रहा है। मैं इस पर अगर डिटेल में बात करूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप इतना जान ले जैसे कि प्रेम है, फिर उसके बाद जुदाई है, फिर मतलब जैसे सेपरेशन है, फिर बहुत सारा पेन, फिर इनर वर्क, और फिर उसके बाद जो रीयूनियन के जो स्टेज है, वो सभी इसी मंथ में पूरा कवर हो जाते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। जैसे फरवरी में जो वैलेंटाइन था, उसमें जो वो बबल फेस था, वो वाली एनर्जी थी, मतलब एकदम लविंग, जो पहली बार जो मिलन की जो एनर्जी होती है, वैसा बबल फेस वाला, जो जिसको कुछ लोग हनीमून फेस भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो मतलब अभी पतझड़ भी चल रहा है, और अभी मतलब रमज़ान चल रहा है। बीच में हमारी जो महाशिवरात्रि आई थी, तो उसमें क्या था, उसमें भी एक तरह से शिव और शक्ति के मिलन का ही दिखाया गया था हमें, कि शिव और शक्ति के मिलन में किस तरह से शिव और शक्ति मिलते हैं, तब क्या क्या घटित होता है। तो ये सारी एनर्जी इस तरह से काम करती है। फिर अभी जो चल रहा है, जैसे रमज़ान है, तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो लोग इस्लाम में नहीं हैं तो उनके कोई काम का नहीं है रमज़ान। रमज़ान मंथ एक तरह से पवित्र क्यों माना गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गॉड से कनेक्ट होने के लिए आपको बोलता है। तो मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल यहाँ पर कि सबको ही फास्ट मतलब रोज़े रखने चाहिए। आप उसकी गहराई को समझें, मतलब आप उसके थ्रू कुछ सीख लेंगे तो भी वो, क्योंकि हर धर्म और हर एक मज़हब जो भी है वो बहुत कुछ सिखाता है अगर आप सीखेंगे तो यहाँ पर बात बिल्कुल भी ये नहीं हो रही है कि पूरे दिन भूखे रहकर शाम को कुछ खाना है, उसी को ही रमज़ान कहते हैं। नहीं, मैं यहाँ पर हर एक चीज़ को डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि हर एक रिचुअल्स, हर एक फेस्टिवल कुछ न कुछ मैसेज देता है।
जैसे कि जो वैलेंटाइन वीक था वो क्या प्रेम का संदेश दे रहा था कि हर किसी से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो, मतलब कहीं न कहीं लव की जो फ्रीक्वेंसी है उससे कनेक्ट करा रहा था वो मंथ। फिर उसके बाद महाशिवरात्रि आई, तो वो आपको सिखाता है कि शिव और शक्ति हमारी मैस्कुलिन फेमिनिन को कैसे बैलेंस करना है, यूनिवर्स से किस तरह से शिव और शक्ति के साथ मिलकर जुड़ना है, ये सिखाता है। फिर उसके बाद जो अभी हमारा पतझड़ चल रहा था, पतझड़ का मौसम क्या होता है, पेड़ पर पुराने सारे पत्ते गिरते हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं, वो ये सिखाते हैं कि आपको अपनी पुरानी जो भी मतलब पहचान है उसको छोड़ना होगा। पुरानी पहचान का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको मतलब आपके खुद का नाम छोड़ना है या जॉब छोड़नी, नहीं, मतलब जो आपकी अंदर की जो पुरानी सेल्फ थी, जो अब आपको सर्व नहीं कर रही। समझ लो कि आप पहले बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर वाले थे, लेकिन अब वो नेचर आपके काम का नहीं है, तो आपको वहाँ पर वो चीज़ें छोड़नी है। एक और एग्जांपल समझ लो कि कोई एक ऐसा इंसान है जो आपका कार्मिक है, सोलमेट है, या इवन आपका ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, चाहे आपके फैमिली में कोई ऐसा हो जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, और वो अटैचमेंट अब आपके कोई काम की नहीं है, या फिर आपके काम में कोई बाधा उत्पन्न कर रही है, तो उस चीज़ को आपको छोड़ना है, उस अटैचमेंट को छोड़ना है। तो जो पतझड़ का मौसम है ये वो हमें यही सिखाता है कि हमें छोड़ना सिखाता है। मतलब जब तक आप पुराना कुछ छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप नई चीज़ को अचीव नहीं करेंगे। यानी कि जब तक आप अपनी पुरानी एनर्जी को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आप लाइफ में न्यू एनर्जी को एंटर नहीं करा सकते। ये यूनिवर्स का लॉ है। जैसे जब तक पुराने पत्ते नहीं गिरते हैं तब तक नए पत्ते नहीं आते हैं। तो डेफ़िनेटली जब पतझड़ का मौसम होता है, आपने देखा होगा कि बहुत अजीब सा मौसम होता है। एकदम आप देखोगे माहौल में आसपास बहुत सारी, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ फ्रीज़ हो गया है, एकदम उदासी सी छा जाएगी। कहीं मतलब एक तरह से कुछ होप भी क्रिएट होती है कि आगे चल के कुछ तो अच्छा होने वाला है, लेकिन क्या है वो नहीं पता है। लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे अचानक से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील होने लग जाएगी, चाहे चीज़ें हो या व्यक्ति हो। पुरानी चीज़ों से आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपको पता भी है कि वो सारी चीज़ें आपके लिए अब सही नहीं है, चाहे आपका कंफर्ट ज़ोन हो, तो आपको लगेगा वो सही नहीं है, मुझे छोड़ना है, फिर भी आप कहीं न कहीं छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको अंदर से होप भी है कि अगर एक बार मैंने मतलब ये लाइन क्रॉस कर दी तो उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। इस तरह के मिक्सअप एनर्जी है और ऐसे इमोशंस हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, आँखों में आँसू आ जाते हैं कि कुछ तो छूट रहा है, अंदर से आपको फ़ील हो रहा है कि कुछ तो छूट रहा है। तो वो छूट रहा है, वो आपकी पुरानी एनर्जी छूट रही है, क्योंकि प्रकृति हमारे साथ होती है। हम चाहें या ना चाहें, हम कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली प्रकृति के साथ ही चलते हैं। तो प्रकृति हम पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, यानी कि जो नेचर है उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हम पर होता है। तो अभी जो पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपके अंदर भी सेम ऐसी एनर्जी चल रही होगी कि हाँ, हम मतलब बहुत कुछ छूट रहा है और छोड़ना भी है, और साथ में ये छूटेगा तो कुछ अच्छा होगा, ऐसी होप वाली फीलिंग के साथ आप थोड़ा ऐसा कई बार क्राइंग और पर्जिंग भी फ़ील कर सकते हैं। क्योंकि जब कुछ पुरानी चीज़ें मतलब छूटती हैं तो थोड़ा पेन तो होता ही है, क्योंकि पुराने अटैचमेंट सारे ख़त्म हो रहे हैं। तो पतझड़ यही हमें सिखाता भी यही है कि जो आपको पतझड़ का मौसम दिख रहा है, कि कई बार कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ओ ये तो कितना बुरा हुआ, सारे पुराने पत्ते झड़ गए, मतलब पेड़ एकदम खाली सा हो गया, पत्ते सारे बिखरे पड़े हैं। पतझड़ मतलब आपको आसपास हर जगह पतझड़ दिखेगी, बहुत ठंडी हवाएं चलेगी, और पतझड़ पूरा ऐसा लगेगा कि ये पेड़ तो पूरा कितना अच्छा हरा भरा था, लेकिन ये तो खाली हो गया। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, वहीं दूसरे लोग कुछ ऐसे होंगे जो उस चीज़ को बहुत लाइटली लेंगे, कुछ लोग बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे। ये सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इसको डीपली देखेंगे तो आप सोचो कि आपको दिख रहा है कि वो पेड़ खाली हो गया, पतझड़ है, तो कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो पत्ते हैं वो पूरे पीले पड़ चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार से मतलब ख़त्म हो चुके हैं वो पत्ते। तो जब तक वो पत्ते नहीं झड़ जाते तो पेड़ से नए पत्ते तो नहीं आने वाले थे, इसीलिए उन पत्तों को झड़ना ज़रूरी था। तो सेम अगर आप अपने अंदर भी देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी पुरानी जो आपकी ऑथेंटिसिटी, हम जो इसको बोलते हैं कि हम हमारी जो आत्मा की जो पुरानी सारी जो पहचान है, जो बिलीव सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं खोखले हो चुके थे, या कहीं ना कहीं अब हमें सर्व नहीं कर मतलब हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो उन चीज़ों को अगर आप डीपली देखेंगे
तो अगर जब तक वो ख़त्म नहीं होंगी तो हम नई एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऐसे ही सेम अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं या वो आपसे छूट चुके हैं या छूट रहे हैं, और अगर आपको पेन हो रहा है तो आप उसकी गहराई में देखो कि कहीं ना कहीं वो लोग थे या कोई ऐसी व्यक्ति थी, मतलब कोई ऐसी चीज़ें थी जो चाहे आपकी कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब हो, आपकी पुरानी कोई हैबिट हो, आपके पुराने दोस्त हो, फैमिली हो, कोई भी हो, कहीं न कहीं वो ऐसे आपके लिए वो सही नहीं थे। मतलब वो कहीं न कहीं आपका रिलेशन हो, चाहे उनके साथ आपका बॉन्डिंग हो या कुछ भी, वो गलत वे में था। मतलब कि वो अब आपके लिए सही नहीं है, वो एक तरह से सड़ चुका था या फिर एक तरह से वो ख़राब होने की सिचुएशन में है, या फिर वो बिल्कुल ही जैसे कि अब आपकी ज़िंदगी से जाने का ही उनका वक़्त आ गया है। तो इसीलिए वो जड़ गए या वो आपसे दूर हो गए हैं। वो चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स कभी कुछ गलत नहीं करता है, वो हर चीज़ अपने टाइमिंग पर परफेक्टली करता है। तो अगर पतझड़ है तो अच्छे जो पत्ते हैं वो भी आएंगे। तो अगर कुछ गलत हुआ है आपके साथ या कुछ लोग चले गए या कुछ चीज़ें आपसे छूट गई हैं, वो इसीलिए ताकि नई चीज़ों को, नई अपॉर्चुनिटी को आप अट्रैक्ट कर पाएँ। तो पतझड़ हमें यही सिखाता है कि हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, अटैचमेंट को छोड़ना है और हमारी लाइफ में न्यू एनर्जी को एंट्री के लिए अपने आप को खुला रखना है, ओपन रखना है। अब पतझड़ के साथ मैंने बताया कि अभी जो ये इमोशन चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको क्राइंग वाली या पर्जिंग वाली फीलिंग हो सकती है, क्योंकि पुराने सारे अटैचमेंट इसमें डिज़ोल्व होते हैं। अब हम बात करेंगे रमज़ान की। तो रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान क्या सिखाता है? रमज़ान ये सिखाता है आपको सब्र करना सबसे ज़रूरी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बिना पानी की एक घूंट भी मतलब नहीं ले सकते आप। तो इसमें ये नहीं है कि भूखा रहना है और शाम को बस खा लेना है। इसमें आपकी कैपेसिटी मतलब दिखती है कि आप कितने कैपेबल हो। ये आपको मतलब दिखाता है कि आप जब ज़रूरत पड़ती है तो आप भूखे और प्यासे भी रह सकते हैं। आपको एक तरह से पेशेंस सिखाता है, यानी कि एक सब्र सिखाता है कि सब्र रखना है। आपने हमेशा सुना होगा इस जर्नी में कि आपको धीरज रखना है, धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है, पीस में रहना है। कहने की बातें बहुत इजी लगती है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, भले ही आप इस्लाम से बिलोंग करते हो या ना करते हो, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो मैं यहाँ किसी को फोर्स नहीं कर रही, मैं आपको जस्ट आप इसको एक भले ही धर्म के वे में ना लें, आप एक टेक्निक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे अगर आप एक रोज़ा रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो आपने धीरज बनाए रखी है वो क्यों बनाए रखी, क्योंकि आपको यकीन है कि शाम को आपको पानी मिलेगा। तो बस जो रमज़ान है वो यही तो सिखा रहा है कि सब्र करना है इस यकीन पर कि लाइफ में अच्छा होगा। मतलब कहीं ना कहीं गॉड के साथ सिर्फ कनेक्शन नहीं बनाने का नाम है रमज़ान। रमज़ान आपको 3 चीज़ें सिखाता है, एक तो सब्र, गॉड के साथ कनेक्शन और एक यकीन कि मतलब जो नहीं है आपके पास वो आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। मतलब एक सब्र के बाद जो एक होता है ना, हम बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो बस वही चीज़ है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत सालों से इनोवा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो भी आपको रमज़ान से बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि सब्र करना है, इबादत करनी है उस यकीन के साथ कि एक न एक दिन मतलब हमारे सब्र का और हमारे यकीन का जो हमारा ईश्वर है, जो अल्लाह है, वो ज़रूर उसका सबब देगा, यानी कि उसकी आपको रिवार्ड्स मिलेगा। और ये ना भी मिला तो भी आपको कम से कम आपको एक चीज़ तो सीखने मिलेगी कि पेशेंस, लाइफ में पेशेंस कितना ज़रूरी है। तो बस अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको रमज़ान से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि उनकी जर्नी कंप्लीट होगी या नहीं होगी, उनका ट्विन वापस आएगा या नहीं आएगा। मतलब जो ट्विन फ्लेम जर्नी के जो स्टार्टिंग फेज़ में जो भी उनके साथ होता है, उनसे डील करने में उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर आप डीपली रमज़ान को रिसर्च करेंगे। तो ये सिर्फ खाने की परहेज़ी और उसके बाद खाने का कोई रिचुअल्स नहीं है, ये चीज़ें बहुत डीपली मैटर करती है। ये आपको सिखाता है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना है, इसीलिए नहीं रहना है भूखा कि खाने की कमी है,
या फिर आपके खाने से कुछ हो जाएगा, भगवान नाराज़ हो जाएंगे या ईश्वर नाराज़ हो, नहीं। ये आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक टेक्निक है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने की मतलब कि समझ लो आपके पास हज़ारों तरह की चीज़ें हैं खाने के लिए, लेकिन फिर भी आप नहीं खा रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं शाम का, तो वो आपके पेशेंस का एक टेस्ट होता है जिसको आप पार करके वहाँ तक पहुँचते हैं। और जब वो शाम को आप बिना खाना पीना, जब शाम को एक पानी की एक घुट जब आप गले के नीचे उतारते हैं, तब उसका जायका कैसा होता है। मतलब आप नॉर्मल दिनों में तो रोज़ खाते पीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने खुद देखा होगा रमज़ान ही क्यों, कोई भी फास्टिंग हो उसमें भी आपने देखा हो पूरे दिन अगर निर्जला व्रत रखते हैं, जब शाम को खाना खाते हैं तो कैसी फीलिंग आती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही है। जितना ज़्यादा आपका सब्र हो, जितना ज़्यादा आपसे इंतज़ार करवाया जा रहा है, तो आप बोलते हैं ना कि जितना ज़्यादा जुदाई का दर्द है, जितना ज़्यादा सेपरेशन है, तो रीयूनियन का मज़ा उतना ही ज़्यादा गहरा है। तो ये चीज़ें सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोली गई, ये एक्चुअली में होता है कि जब आपका जब रीयूनियन होगा खुद के साथ, आपके ट्विन के साथ या ईश्वर के साथ, वो बहुत इतना मतलब पावरफुल और पीसफुल होगा कि आपके साथ जो भी हुआ है, जो भी चीज़ें आपने मतलब आपने इंतज़ार किया, आपने सब्र रखा या आपने जो भी दुख दर्द झेले हैं, वो सब आप भूल जाएंगे, वो आप एकदम हील हो जाएंगे। तो यहाँ पर रमज़ान से आपको यही सीखना है कि आपको सब्र कैसे रखना है और आपको ईश्वर से कनेक्शन बनाना है। इबादत मतलब प्रार्थना, प्रार्थना का भी यहाँ पे बहुत महत्व बताया गया है। तो प्रार्थना से भी जुड़कर आप ईश्वर पे हमें किसी भी तरीके से बस यकीन करना है, सब्र के साथ यकीन करना, यानी कि धीरज रख के हमें ईश्वर पर भरोसा रखना और उसकी इबादत करना, ये सिखाता है रमज़ान, चाहे आप किसी भी मज़हब से हों। अब हम बात करेंगे कि इसके बाद जो ईद आती है तो क्या है कि जो एक महीने तक जो प्रार्थनाएं की गई है, इबादत की गई है, रोज़े रखे गए हैं या तपस्या की गई है, एक तरह से ये एक तपस्या का ही पार्ट है। तो उसके बाद जो फल मिलता है, यानी कि सब एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खाते हैं, वो क्या है, वो इतने मतलब टाइम से जो पेन या सफरिंग या जो भी सब्र किया है या हर चीज़ से परहेज़ की है, तो उसके बाद मिलने वाला एक रिवार्ड है, उस रूप में आप देखिए। इसके साथ होली आएगी, तो होली हमें क्या सिखाती है? होली ये सिखाती है कि जब तक हमारी ज़िंदगी में मतलब पतझड़ नहीं आता, आपने हमेशा देखा होगा होली हमेशा पतझड़ के बाद आती है, यानी कि फागुन में आती है। सारे तरह से आप देखोगे कि सिर्फ होली हमारे जीवन में सिर्फ रंगों का ही त्यौहार नहीं, आप अपने आसपास अपने खुद के अंदर देखोगे तो आप एक न्यू एनर्जी को फील कर पाओगे। मतलब हर पतझड़ के बाद होली आती है, मतलब हर आप देखोगे प्रकृति में हर जगह नए नए पत्ते लगे हैं, पेड़ों पे नए नए फूल आ रहे हैं, मतलब एक तरह से सारी प्रकृति आपको खिली खिली नज़र आएगी। आसपास बहुत सारे बटरफ्लाई, आपको सिर्फ होली रंगों में नहीं देखनी, आपके आसपास नेचर में भी आप देखोगे कि प्रकृति जैसे सातों रंगों से भर चुकी है। मतलब बहुत अच्छा मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है, भले ही थोड़ी गर्मी की शुरुआत होती है, जैसे कि ठंड थोड़ी सी गई और गर्मी की थोड़ी सी शुरुआत हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, प्रकृति एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे खिली खिली लग रही है, हर तरफ मतलब सारे नए नए पत्ते हैं, फूल हैं और एक बहुत प्यारी सी मतलब मीठी सी खुशबू आपको अगर आप गार्डन में गए होंगे तो आपको पता चलेगा, या आपके आसपास पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा आपको खिले खिले लगेंगे। ये मैं स्टार्टिंग के फेज़ की बात बता रही हूँ। और उसी के साथ होली के भी बहुत सारे ऐसे मतलब जो फ्लावर्स आते हैं वो भी इसी मंथ में आते हैं। तो होली के जो रंग है उसमें जो होली में क्या है, वो एक तरह से मिलन ही दर्शाता है। होली रीयूनियन का ही एक साइन है होली। तो रीयूनियन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ आप खुद से मिलते हैं, क्योंकि आपने जो भी इस पूरे मंथ में आपने ओल्ड अटैचमेंट छोड़ी, पुरानी आपकी पहचान है उसको तोड़ा, पुराने पैटर्न्स को तोड़कर आप एक न्यू एनर्जी में एंट्री करेंगे। फिर आप मतलब इनर वर्क कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मतलब कोई भी शिवरात्रि है या रमज़ान है उसकी फास्टिंग चल रही, कुछ भी है, फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे आप खुद के साथ अलाइन हो रहे हैं। खुद के साथ अलाइन होने के साथ आप प्रकृति के साथ अलाइन हो रहे हैं और धीरे धीरे आपकी वो अलाइनमेंट आपको गॉड तक ले जाएगी और फिर आपका गॉड से, खुद से और कई बार आपके ट्विन से भी आपका रीयूनियन होता है। तो ये होली भी आपको पूरा रीयूनियन का ही प्रोसेस दिखाती है। मतलब हर तरह रंग है, पूरे
आसपास सबके चेहरे पर खुशी है। सबने एक प्योर आप देखोगे वाइट कलर का पहना है, लेकिन रंग उसमें हर तरह के लगे हैं। तो वो भी एक साइन है कि जब तक आप खुद को पूरा इतना प्योर नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को पूरा खाली नहीं करोगे, मतलब पूरा जो भी आपके अंदर गंदगी भरी है, गंदगी मतलब बाहर की नहीं अंदर की, जो भी आपके ओल्ड अटैचमेंट है, आपकी पुराने बिलीव सिस्टम है, डर है, फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, वो सब एक बार जब खाली होगी आप पूरा हील होगे। हीलिंग का कलर ही वाइट होता है, मतलब आप पूरा अंदर से इतना प्योर होंगे, तभी आपके ऊपर सारे रंग लगेंगे, यानी कि दिखेंगे। तभी आप एक्चुअली में जीवन के सारे रंगों को महसूस कर पाएंगे। तभी आप वास्तव में एक्चुअली में होली मना पाएंगे, क्योंकि होली तो हर साल आती है और जाती है, लेकिन आप होली को कितना जी भर के जी रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारा रंगों से खेल लिया, बहुत सारा अच्छा खाना खा लिया, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर लिया तो आपकी होली अच्छी। अंदर से आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि होली आप किस तरह से मनाते हैं। अगर इस होली में आपको ये लगे कि हाँ आप अंदर से बहुत कंप्लीट फील करें, आप बिना रंग लगाए भी आपको लगता है कि आपके जीवन के सारे रंगों को आप अच्छे से महसूस कर पा रहे, जी रहे हैं पूरा कलरफुल, तो आप समझ लें कि आप हीलिंग फेज में हैं। और अगर आप नहीं हैं, इनकम्प्लीट फील हो रहा है, आपको मायूसी सा लग रहा है, अकेलापन लग रहा है, कुछ भी इस तरह के इमोशन आ रहे हैं, एम्प्टीनेस वाले, खालीपन लग रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है, तो अभी आपको अपने ऊपर काम करना है। तो ये सब कैसे करना है और कैसे होता है, कैसे आप हर एक नेचर के हर एक जो फेज़ होता है उसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी फेस्टिवल है उन सभी फेस्टिवलों से किस तरह से आप मैसेज ले सकते हैं और किस तरह से आप उस मैसेज के साथ साथ अपनी हीलिंग कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आज पूरा ये कवर करने की कोशिश करी है और ये बताने की कोशिश करी है कि जो ये अभी पूरा मंथ साइकिल चल रहा है उसमें क्या क्या इमोशन आपको ट्रिगर कर सकते हैं और क्या क्या आप फील कर सकते हैं और उसको किस तरह से आप हील कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए या आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर किया है, आप चाहें तो वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये चैनलिंग पसंद आई होगी और ये गाइडेंस भी पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। इसके साथ आप सभी को हमारे रमज़ान की बहुत सारी मतलब बधाइयाँ, आपको रमज़ान मुबारक, और इसके साथ साथ आपको ईद भी मुबारक और आपको सबको हैप्पी होली।